औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एजाज़ इस्लामिक यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहा जाता है। एक अमीर आदमी बहुत ही परेशान अपने घर में बैठा हुआ था। कुछ अरसे से ज़्यादा ही परेशान था। ये नहीं कि उसके पास कोई कमी थी, हर चीज़ थी, गाड़ी, बंगला, पैसा, नौकर चाकर, हत्ता कि दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं था। रात देर देर तक जागता रहता, सारी सारी रात गुज़र जाती, लेकिन सुकून मैसर नहीं होता था। अब उस शख्स से कोई पूछे कि तुम सुकून कहाँ ढूंढते हो? सुकून किसी सुपर मॉल, शॉपिंग मॉल में नहीं मिलता, आलीशान घर में नहीं मिलता, पैसे में नहीं मिलता, दुनिया की किसी बाज़ार में नहीं मिलता। मगर सुकून चाहते हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह के सजदे में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह अल्लाह ही में है। जब अल्लाह चाहता है तो उस शख्स को सुकून दे ही देता है। बंदा जब ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ में होता है तो बंदे के दिल में से आवाज़ आती है कि या अल्लाह या अल्लाह। फिर अल्लाह पाक अपने दरवाज़े खोल देता है। इस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। एकदम उस शख्स ने अपनी गाड़ी निकाली और दूर वीराने में चला गया। वहाँ एक खूबसूरत मस्जिद नज़र आई। गाड़ी से निकला और मस्जिद की तरफ चला। मस्जिद में जाकर अच्छे तरीके से वज़ू किया और फ़र्ज़ और नवाफिल अदा करने लगा और दुआ करने लगा और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगा। मालिक, मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गुनाह हो गए हैं। मैं उन गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह, तू बहुत मेहरबान रब है, मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अल्लाह का करम होना शुरू हो गया। उसके दिल में इतना सुकून हो गया कि वो शख्स उस सुकून में गुम हो गया। इतना सुकून है कि अल्लाह की याद में, अल्लाह से दोस्ती में, सुभान अल्लाह। काफ़ी देर वो ज़िक्र में, सजदे में, दुआ में वहाँ बैठा रहा। अब एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और नफिल इबादत करके अल्लाह पाक से अर्ज़ करने लगा। बुलंद आवाज़ में, उन दोनों के सिवा और कोई मस्जिद में नहीं था। आने वाले शख्स रो रो के दुआ कर रहा था कि मालिक, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है और उसका सुबह ऑपरेशन है। डॉक्टरों ने मुझे 1 लाख खर्चे का कहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी मदद फरमा, मुझ पे करम फरमा मालिक। गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जैसे कोई बच्चा नहीं होता, अपनी माँ को अपने दुख सुनाता है, इसी तरह अपने रब को अपने दुख, अपनी परेशानी सुना रहा था। अब ये शख्स उठा और उस शख्स के पास गया और उसके को कहा, भाई आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक ने मुझे आप ही के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह। मैं बहुत परेशान था, अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ में था कि मैं आपको बता नहीं सकता। कई दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन अल्लाह का जो करम होने लगता है ना, तो वो वसीले भी ख़ुद ही बना देता है। जैसा कि अब तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह पाक ने वसीला बनाया। मैं घर में बहुत परेशान था, हर चीज़ है मेरे पास दोस्त, लेकिन सुकून नहीं है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे वसीले से मुझे यहाँ भेजा। ये लो 1 लाख रुपए और अपनी बीवी का अच्छे से इलाज कराओ। और ये भी लो। दूसरे शख्स ने कहा, ये क्या है? उसने कहा, ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है,
اور کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو یہ کارڈ تمہارے کام آئے گا۔ اس شخص نے آرام سے اور سکون سے اسے کہا، بھائی آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اس کارڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جس کائنات کے رب سے میرا تعلق جڑا ہوا ہے اس نے تمہیں ادھر بھیج دیا وسیلہ ذریعہ بنا کے۔ اب اگر مجھے اب آگے بھی کوئی پریشانی ہوئی تو میں اسی سے رابطے میں ہوں اور رہوں گا، اور جب تک میری زندگی ہے اسی سے مانگوں گا اور وہی دینے والا ہے۔ اب یہ آپ غور کیجئے گا اس بات پہ کہ وہ شخص کتنا پریشان تھا اپنی زندگی میں، اسے سکون میسر نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اسے اس شخص کا وسیلہ بنایا جس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اسی طرح اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلے ذریعے بناتا ہے دوستو، بس ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جب انسان کا اپنے رب پہ بھروسہ اور یقین بڑھتا ہے تو اس کو زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے تو اپنے رب سے دوستی لگا لو۔ جو بھی چیز ہو دوستو، جو بھی چیز ہو، کسی قسم کی بھی پریشانی آپ کو ہو، آپ اپنے رب سے رابطہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو اس حد تک التجا گزارش کر لو کہ آپ کے بوٹ کا تشمہ بھی اگر نہیں بن رہا تو اسے بھی باندھنے کے لیے اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ یہ مجھ سے نہیں بن رہا۔ اگر آپ نے اپنی سینڈل پہننی ہے تو اسے بھی کہیے گا کہ یا اللہ پاک یہ مہربانی کریں، یہ میں نے پہننی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز پر اگر آپ اللہ پہ یقین کرنا شروع کریں گے دوستو تو بڑی سے بڑی چیز آپ کو آسانی سے میسر ہو جائے گی، رب کے کرم سے، رب کی مہربانیوں سے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، اور تہجد کی نماز، میٹھی نماز، لاڈلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن کو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو اگر چینل کو سبسکرائب کر دے جائیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔